नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। उड़ता पंजाब का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मामला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की रिव्यू कमेटी से निकलकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। लेकिन फिल्मकारों के बीच इसके बाद बोर्ड की कार्यशैली को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मामला सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के बीच इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। अनुराग कश्यप ने पहलाज निहलानी को तानाशाह तक कह डाला, तो निहलानी ने पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। उड़ता पंजाब के प्रोडक्शन और मार्केटिंग से पहलाज निहलानी के बेटे और बहू भी जुड़े हुए हैं, तो कई लोग पब्लिसिटी वाले नजरिए से भी इसे जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन मामले ने इस वक्त बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही पुराने विवादों के बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। उड़ता पंजाब का विवाद फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीतिक मोड़ ले चुका है। हालांकि फिल्म से जुड़े लोगों ने बार बार ये जाहिर किया कि यह फिल्मी दुनिया की सेंसर बोर्ड से लड़ाई है, लेकिन कई ऐसे बयान आए जिसके बाद मामला फिल्मी दुनिया तक सिमट कर नहीं रह गया। विवाद गहराए तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तेज हो गया। लेकिन ऐसे में मूल विवाद है, ये दरअसल है क्या मूल विवाद और ये कैसे शुरू हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उड़ता पंजाब को लेकर विवाद कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ। 3, 2, 1। ये तस्वीरें हैं पंजाब में ड्रग्स की समस्या को पर्दे पर उतारने का दावा करने वाली फिल्म उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च की। 16 अप्रैल के इस आयोजन में फिल्म के नायक शाहिद कपूर, नायिका आलिया भट्ट, करीना कपूर, दलजीत और निर्देशक अभिषेक चौबे मौजूद थे। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लॉन्च शानदार रहा। यही नहीं, फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप ने लॉन्च के बाद ट्वीट कर सेंसर बोर्ड और पहलाज निहलानी का शुक्रिया कुछ इस अंदाज में किया। हालांकि कुछ दिन बाद ट्रेलर का नया वर्जन लॉन्च किया गया। नए ट्रेलर पर किसी की सफाई सामने नहीं आई। इस बीच ट्रेलर के साथ ही फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से चल रहा था और 17 जून को फिल्म को देश भर में रिलीज करने की तैयारी चल रही थी। फिल्म सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणन के लिए भेज दी गई। लेकिन 6 जून आते आते मामला पलट गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म के रिलीज से पहले ही कुछ सख्त शर्तें रख दी। शर्तें थी तो कई, लेकिन सबसे बड़ा विवाद फिल्म से पंजाब शब्द हटाने को लेकर हुआ। फिल्म पर कैंची चलाने के विरोध में निर्माता अनुराग कश्यप इस ट्वीट के साथ सामने आए। इसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी पर आरोप भी चढ़ दिए। उन्होंने निहलानी पर दुश्मनों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया। ये विवाद तब और बढ़ गया जब 8 जून को अनुराग कश्यप और फिल्म जगत की कई नामी हस्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर आरोपों की बौछार कर दी और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। इट इज मेंट टू बी अ सर्टिफिकेशन बोर्ड, इट्स नॉट मेंट टू बी अ सेंसर बोर्ड। वी वांट समवन वी कैन पुट आवर पॉइंट अक्रॉस विद एंड वी डोंट वांट टू कट आवर फिल्म्स। हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। हमारे जेनरेशन को, यूथ को इन्फॉर्म रहने की इजाजत नहीं है तो शायद कोई परेशानी है। The youth has the right to know that drugs are a menace. They have a right to know कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं। फिर वो पंजाब का यूथ हो, महाराष्ट्र का यूथ हो, पूरे हिंदुस्तान का यूथ हो या पूरी दुनिया का यूथ हो। ये इंसल्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। ये सारे प्रोड्यूसर्स की इंसल्ट है, सारे डायरेक्टर्स की इंसल्ट है और पूरी इंडस्ट्री की इंसल्ट है। तो वी ऑन बिहाफ ऑफ इफ्तिदा एंड द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम पहलाज as soon as possible. अनुराग कश्यप की इस मुहिम को अमिताभ बच्चन, करण जौहर और मधुर भंडारकर जैसी फिल्मी हस्तियों का समर्थन मिला। Don't try and kill creativity. I think we all must have the freedom to create because we are in this field. And all we have is our soul to be able to create that. When you kill our creativity, you kill our soul.
and that would be detrimental to the profession per se. तो दूसरी ओर पहलाज निहलानी अपने बचाव में खुलकर सामने आ गए और अनुराग कश्यप पर आम आदमी पार्टी से सांठगांठ का आरोप चढ़ दिया। बेसिस जो कमेटी मेंबर जो डिसाइड करते हैं उसी बेस पे पास होती है। जितनी बाकी सारी पिक्चरें पास हुई है और उस बेस पे ये भी पास हुई है कि जो हमको लगता है जहाँ पे आपत्ति है हम उसको पास करते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट जब कट्स देंगे सबमिट करेंगे हम इमीडिएटली सर्टिफिकेट। पंजाब में चुनावी माहौल के चलते ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी जोर शोर से गूंजने लगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और पंजाब सरकार की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। ये साफ कर दिया कि दरअसल वो उड़ता पंजाब के रिलीज होने के ना होने के पीछे वो नहीं है। इस पूरी षड्यंत्र के पीछे असल में मोदी सरकार और बादल सरकार है और पहलाज निहलानी सिर्फ एक पॉन है इसमें। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपके लीडर्स कर रहे हैं, इससे शक पड़ता है कि फिल्म मेकर्स का और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का आपस में कोई रिलेशन है। विवाद बढ़ने पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सुधार पैनल के प्रमुख और दिग्गज फिल्मकार श्याम बेनेगल के लिए उड़ता पंजाब की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई। श्याम बेनेगल ने फिल्म को तकनीकी रूप से बेहतरीन बताकर समर्थन दे दिया। Proliferation of drugs among young people is a fairly serious problem. It brings our notice to that. The film brings to our notice the problems of drug proliferation. So, in that sense, it is a good film. श्याम बेनेगल की हरी झंडी के बाद अनुपम खेर समेत कई और फिल्मी हस्तियां उड़ता पंजाब के समर्थन में उतर गईं। इस बीच पहलाज निहलानी के बहाने केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगे, लेकिन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो यानी कि फिल्म उड़ता पंजाब की ट्रेलर लॉन्चिंग तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया? आखिर वो कौन सी शर्तें थीं जिन पर फिल्म निर्माताओं को ऐतराज है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। फिल्म उड़ता पंजाब की लॉन्चिंग के वक्त सारा क्रू खुश था। अनुराग कश्यप बेहद खुश थे। वो पहलाज निहलानी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने फिल्म देखने के बाद गाली गलौज वाली भाषा, फिल्म के नाम में पंजाब शब्द और ड्रग्स आधारित होने के कारण सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। अफवाह उड़ने लगी कि बोर्ड ने फिल्म उड़ता पंजाब पर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। हालांकि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और कहा कि फिल्म पर केवल कथित रूप से बैन लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBFC ने पहले फिल्म में 40 कट लगाने की बात कही। साथ ही बोर्ड ने अनुराग कश्यप को सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास जाने की सलाह दी, लेकिन बात नहीं बनी और फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म में 89 कट लगाने और राज्य के नाम समेत कई शब्दों को हटाने पर अड़ गया। बोर्ड की शर्तों में फिल्म की शुरुआत में पंजाब के साइन बोर्ड को हटाने, दृश्यों और संवादों से पंजाब, जालंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, तरनतारन, जशनपुरा, अम्बेसर, लुधियाना और मोगा का नाम हटाना शामिल था। इतना ही नहीं, कई गानों से आपत्तिजनक शब्दों को हटाने के साथ इलेक्शन, MP, पार्टी, MLA, पंजाब और पार्लियामेंट जैसे शब्दों को भी हटाने को कहा। बोर्ड को इंजेक्शन से ड्रग्स लेने के क्लोजअप शॉट्स पर भी आपत्ति है। कुत्ते का नाम बदलने की भी ताकीद की गई। बोर्ड ने डिस्क्लेमर में सरकार और पुलिस के ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की सराहना करना जैसी करीब 13 शर्तें रखी। सेंसर बोर्ड से फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड बन गया था। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हो चुका था 1983 में। अभी भी लोग अपने आप को सेंसर ही मानते हैं, कैंची लेके काटने चलते हैं। सर्टिफाई करना चाहिए ये फिल्म एडल्ट कंटेंट का है, एडल्ट्स के लिए होना चाहिए, ये फिल्म बच्चों के लिए भी हो सकती है, यूनिवर्सल होना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने इन शर्तों को अमल करने के बाद फिल्म को A सर्टिफिकेट देने की बात कही, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने इसे खारिज कर दिया और मुंबई हाई कोर्ट में अपील कर दी।
Like I said yesterday we sent him a legal letter asking for the cuts and his official official letter from the censor board, and we didn't get it yesterday. Today we went to the High Court. After the first hearing we got the letter. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से इस बात का स्पष्टीकरण देने को कहा कि वो फिल्म से पंजाब शब्द हटाने पर जोर क्यों दे रहा है। कोर्ट ने पूछा कि अगर फिल्म गो गोवा गॉन सही है तो फिल्म उड़ता पंजाब क्यों नहीं। हालांकि सीबीएफसी ने कहा कि फिल्म के नाम से पंजाब शब्द हटाने समेत उसकी समीक्षा समिति के सुझाए सभी 13 बदलाव सही और वैध हैं। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेंसरशिप को लेकर विवाद नए नहीं हैं, लेकिन हाल ही में विवादों को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कामकाज की समीक्षा का बीड़ा उठाया। आइए जानते हैं इस दिशा में क्या कदम उठाए गए और जो सरकार ने समिति बनाई उसकी सिफारिशें क्या थी। सेंसरशिप पर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल ही के महीनों में भारत में इस पर बहस तेज हुई है। मामला बढ़ा तो सरकार ने सुधार की सोच के साथ एक बड़ा कदम उठाया। साल के शुरुआत में जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे सेंसरशिप और फिल्म प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया का रिव्यू करने को कहा गया। We make the process of certification very simple. We ensure creativity is maintained. ये जो recommendations आई हैं वो इसी पर आई हैं कि एक प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन के अंदर सेंसरशिप को हटाया जाए, कम से कम करा जाए और सिर्फ वहीं तक रखा जाए जहां पर हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है कि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। श्याम बेनेगल समिति को 2 महीनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। समिति में बांग्ला निर्देशक गौतम घोष, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन, रंग दे बसंती के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा, विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे, एनएफडीसी की निर्देशक नीता लाट गुप्ता जैसे दिग्गज शामिल थे। इन जानी मानी हस्तियों के होने से समिति से समूचे सिनेमा उद्योग की उम्मीदें बढ़ गई। श्याम बेनेगल समिति ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पहली रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशों में फिल्मों को यूए और ए सर्टिफिकेट के मौजूदा खांचे के अलावा 1-2 दर्जे और बढ़ाए जाने की बात कही गई। समिति ने सुझाव दिया कि यूए कैटेगरी को उम्र के हिसाब से यूए 12+ और यूए 15+ जैसी सब कैटेगरी में बांटना चाहिए। इसी तरह से एडल्ट फिल्मों को भी आगे ए के साथ एसी यानी एडल्ट विद कॉशन जैसी विशेष श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। समिति का मानना है कि फिल्मों को कैटेगरी में बांटने की यह प्रक्रिया रचनात्मक आजादी और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुकावट न बने। समिति ने कहा कि सर्टिफिकेशन की यह प्रक्रिया लगातार हो रहे सामाजिक बदलाव के प्रति जवाबदेह हो। श्याम बेनेगल के मुताबिक बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफिकेट देने का होना चाहिए। फिल्म पर कैंची चलाने से बेहतर है कि उसे अलग दर्जे का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। We have UA and we have A. So we are suggesting that we should have U and 2 categories of UA, 1 plus 12 years of age and 1 plus 15 years of age, and 2 categories also an adult. One is normal adult and one is adult with caution, which means that if, for instance, there's an excess, say, some related to either, particularly related, let us say, to explicit sex or something like that. समिति की रिपोर्ट और हाल ही के सेंसरशिप विवादों के बीच सरकार ने भी फिल्मों के सर्टिफिकेशन नियमों में जल्द बड़े बदलाव की बात कही। उड़ता पंजाब फिल्म पर विवाद के बीच निजी चैनल के कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि फिल्मों को जारी करने के नियम उदार बनाए जाने की आवश्यकता है। अरुण जेटली ने साफ किया कि फिल्म जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया से वो संतुष्ट नहीं हैं। I am not satisfied. There is some change which we are about to make because there is a very well documented report by Shyam Benegal, the first part which has come to me, which is under consideration, and over the next few days we are going to announce some very radical changes in that. अरुण जेटली इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो एक ऐसा सेंसर बोर्ड चाहते हैं जो विवादों से दूर रहे। उनके हालिया बयान के बाद सेंसरशिप और प्रमाणन पर जारी खींचतान कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और उड़ता पंजाब के विवाद ने फिर से सेंसर बोर्ड और फिल्मी दुनिया के बीच की तकरार को सामने ला दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के विवाद उपजे हों। न तो फिल्म पर कैंची चलाने की बात नहीं है और न ही फिल्मकारों और बोर्ड के बीच की लड़ाई नहीं है।
इसके साथ साथ खुद पहलाज निहलानी को लेकर भी विवाद का ये कोई पहला मौका नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उड़ता पंजाब ने बॉलीवुड में विवादों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। पहलाज निहलानी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब निहलानी को लेकर बॉलीवुड में आवाज उठी है। उनकी नियुक्ति भी विवादों के घेरे में थी। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्पेक्टर में एक किसिंग सीन पर जब सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई तो पहलाज निहलानी की खूब आलोचना हुई। लेकिन उड़ता पंजाब विवाद के दौरान पहली बार बड़ी संख्या में फिल्मकार एकजुट नजर आ रहे हैं। पहलाज निहलानी जो है किंग जोंग उन की तरह जो है बर्ताव कर रहे हैं। वो हर चीज जो है उनको एक चाहिए डिक्टेटरशिप में चले, वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई फिल्म मेकर जो है फिल्म कहीं और बाहर से क्लियर हो। जिस तरीके से आपने एक्यूज किया है प्रोड्यूसर को, हमारी फ्रेटर्निटी को, खाली अनुराग को या बालाजी को आपने एक्यूज नहीं किया, ये पूरी इंडस्ट्री को एक्यूज किया, ये बोल के कि पंजाब को बदनाम करने के लिए इन्होंने फंड लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। तो ये जो एक्यूजेशन है इस पे मैंने रिक्वेस्ट किया, इस पे मैंने डिमांड किया, और हमारी इंडस्ट्री ने, डायरेक्टर एसोसिएशन ने डिमांड किया कि ही शुड अपोलोजाइज टू द इंडस्ट्री। कहां से पैसा आया तब आप फिल्म पास करेंगे, या ये कह के कि मैं मोदी जी का चमचा हूं। एक तो पहली बात यह है कि जिस जिम्मेदार कुर्सी पर आपको बिठाया है आप उसकी गरिमा को बहुत हल्का कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं कि आप उनके चमचे हैं। उड़ता पंजाब ने बॉलीवुड की पुरानी टीस फिर से जगा दी है। इसके साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कामकाज को लेकर भी सवाल उठने लगे। In this day and age of internet where everything is accessible to everybody, especially the youngsters, I think it should be more about it is a certification board, it's not a censor board. So they should provide a proper certificate and then let the people decide what they want to see. जब आपको सूट करता है गवर्नमेंट को तो 18 साल का युवक एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसको इतनी समझ होती है कि कौन सी गवर्नमेंट को पावर में लाना। मगर मैं 60 साल का हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है कि मुझे कौन सी पिक्चर देखनी। क्या कौन सी जमाने की बात कर रहे हैं आप? ये कोई पहला मौका नहीं जब निर्देशकों और बोर्ड के बीच तनातनी के हालात बने हों। निर्देशक मधुर भंडारकर को लगभग हर फिल्म में ही ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। बात चाहे चांदनी वार की हो, फैशन की, ट्रैफिक सिग्नल की या फिर हीरोइन की। I went to Delhi High Court and I had said to the Honorable High Court that time when this thing came to put the disclaimer, I have already shot the film and Honorable Delhi High Court gave a judgment in our favor. 1973 में मशहूर फिल्म गरम हवा को 8 महीने तक सेंसर बोर्ड ने लटकाए रखा। काफी हो हल्ला के बाद फिल्म को मंजूरी मिली। 1975 में आंधी को रिलीज होने के 5 महीने बाद बैन कर दिया गया। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो कुछ दृश्यों में बदलाव के बाद इसे फिर से रिलीज किया गया। 1977 में एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब राजनीतिक कटाक्ष वाली फिल्म किस्सा कुर्सी का बनकर तैयार हुई। ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। फिल्म की प्रिंट सेंसर बोर्ड से निकालकर जला दी गई और इसके बाद काफी विवाद हुआ। 1994 में शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन के कुछ दृश्यों को लेकर भी बोर्ड ने कई सवाल उठाए। फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आखिरकार फिल्म रिलीज हुई और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। फिल्मकारों का मानना है कि सेंसर बोर्ड की भूमिका को नए सिरे से तय करने की जरूरत है। हमने तो बार बार ये हमारी जिंदगी में तो ये जब मैंने सफर शुरू किया था 1973 से और जब हमने एज अ डायरेक्टर अपना सफर खत्म किया था 1998 में, सेंसरशिप से हमारा कन्फ्रंटेशन ही हुआ। बहुत कुछ बदलने के बाद कुछ नहीं बदला मेरे भाई। जब मैं हैदराबाद ब्लूज बनाया था उसमें उन्होंने 91 कट्स मांगा, तो ये लड़ाई तो हमेशा चलता ही रहेगा। 1996 में फायर, 2004 में हवा आने दे, 2004 में ब्लैक फ्राइडे से लेकर अब तक सेंसर बोर्ड और फिल्मकारों के बीच विवादों का अंतहीन सिलसिला है। अकेले 2015 में 7 फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी, जबकि इस साल चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म मोहल्ला 80 पर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में सेंसर बोर्ड के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मों को सर्टिफिकेट देने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। सीएजी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर 2012 से 2015 के बीच फिल्मों को मनमाने तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए गए। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। ये अल्फाज ही रुपहले पर्दे की जादुई दुनिया रचते हैं, लेकिन पर्दा बड़ा हो या छोटा, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही फिल्में आम दर्शक तक पहुंचती हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड फिल्मों को 3 श्रेणियों यू, यूए और ए के तहत सर्टिफिकेट देता है। यू श्रेणी में वो फिल्में आती हैं जिनके प्रदर्शन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, इसे हर उम्र का दर्शक देख सकता है। दूसरी कैटेगरी यूए की है, इसके तहत अभिभावकों के लिए पेरेंटल गाइडलाइंस होती है। ए सर्टिफिकेट एडल्ट यानी वयस्क श्रेणी की फिल्मों को जारी किया जाता है, इसे केवल वयस्क दर्शक ही देख सकते हैं। वहीं टेलीविजन पर इसके प्रसारण के लिए भी अलग नियम है। हर साल हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं में 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं। सेंसर बोर्ड इन सभी फिल्मों को सर्टिफिकेट जारी करता है। ऐसे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने फिल्मों को प्रमाण पत्र देने में गड़बड़ी को उजागर कर सबको चौंका दिया। एक आरटीआई के जवाब में सीएजी ने 70 पन्नों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए खुलेआम जाली दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। फिल्मों को प्रमाण पत्र देने में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2015 तक वयस्क श्रेणी की करीब 172 फिल्मों को यूए प्रमाण पत्र दिया गया। यूए श्रेणी की करीब 166 फिल्मों को यू कैटेगरी में डाल दिया गया। जाहिर है फिल्मों के लिए पाबंदी जैसी कोई बात नहीं रह गई। सीएजी ने सेंसर बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि 1 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच के रिकॉर्ड अधूरे हैं। रिकॉर्डों की डाटा एंट्री भी ठीक ढंग से नहीं की गई, जबकि सेंसर बोर्ड ने विभागीय कामकाज को डिजिटल करने के लिए भारी रकम खर्च की है। सीएजी ने बताया कि बोर्ड प्रमाण पत्रों की करीब 4,10,000 एंट्रीज और फीचर फिल्मों के 60 लाख पन्ने अभी तक डिजिटल नहीं हो पाए हैं। दरअसल सेंसर बोर्ड के कामकाज पर पहले भी विवाद होते रहे हैं। सिने उद्योग से जुड़ी कई हस्तियों ने भी सेंसर बोर्ड के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। मोहम्मद फातेह टिप्पू के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। वैसे भारत में फिल्म उद्योग की स्थापना को 1 सदी से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दशक दर दशक फिल्म उद्योग में बड़े बदलाव आते रहे। फिल्मों के निर्माण के इतिहास की तरह देश में सेंसर बोर्ड के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सेंसर बोर्ड के इतिहास पर इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। जिस वक्त देश में आजादी का संघर्ष चल रहा था, ऐसे दौर में धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के ने सिनेमा के जरिए किस्सा गोई की एक नई विधा से पूरे देश को वाकिफ कराया। दादा साहब फाल्के के जुनून के चलते ही देश में सिने उद्योग का जन्म और विकास मुमकिन हो सका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद आजादी के आंदोलन की गति और भी जोर पकड़ने लगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए आजादी से जुड़े लोग सिनेमा के माध्यम का भी इस्तेमाल करने लगे। ऐसी कोशिशों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1918 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट बनाया, लेकिन उस दौर के भारतीय फिल्मकारों ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उस दौर की सेंसरशिप से बचने के लिए वो रचनात्मक तरीके अपनाते थे। इस बात की वानगी इस गीत में दिखती है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 1918 में जो है एक एक्ट आया है
जो सारे मीडिया पे कंट्रोल करता था, और उसमें सिनेमा का भी कंट्रोल था, और वो कंट्रोल जो था वो फिर भी पुलिस वाले ही कर रहे थे। तो सबसे पहले जो सेंसरशिप की जो मुहिम शुरू हुई है उसके अंदर पुलिस वालों का जो है बड़ा हाथ है। 1918 के सिनेमेटोग्राफी एक्ट से पहले भारतीय फिल्मकार किसी भी दृश्य को दिखाने के लिए आजाद थे। आजादी के बाद 1952 में नया सिनेमेटोग्राफी एक्ट अस्तित्व में आया। इस एक्ट में अभिव्यक्ति को ज्यादा प्रसार दिया गया। जून 1983 तक सेंसर बोर्ड को केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था। जून 1983 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन किया गया। शुरुआत में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय दफ्तर बनाए गए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड चलचित्र अधिनियम 1952 और चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के तहत काम करता है। फिलहाल देश भर में इसके 9 क्षेत्रीय दफ्तर हैं, जो क्षेत्रीय फिल्मों के प्रमाणीकरण का काम करते हैं। केंद्र सरकार सेंसर बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम 12 से 25 सदस्यों की नियुक्ति करती है। इनकी नियुक्ति 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं होती। इसके सदस्य कला, साहित्य, फिल्म, विज्ञान, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। क्षेत्रीय दफ्तरों की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारी निभाता है। इसके पैनल में भी समाज के कई क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। ये सभी फिल्मों के प्रमाणन के लिए सलाह देते हैं। नया जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट बना तो उसके अंदर ये आदेश दिए गए कि सिनेमा घरों में जो है किस तरह से पिक्चर दिखानी चाहिए, उसके सेफ्टी रेगुलेशंस हुए, फिर कैटेगराइजेशन हुई सिनेमा की कि सिनेमा में अडल्ट, यूनिवर्सल, एजुकेशनल, इस तरह के जो हैं वो कैटेगरीज आई गई। हालांकि सेंसर बोर्ड की कैंची फिल्मकारों को रास नहीं आती। जिस नजरिए को लेकर एक निर्देशक या फिल्म निर्माता अपनी फिल्में बनाता है, उस नजरिए की हिफाजत के लिए वो सेंसर बोर्ड में पुरजोर तर्क रखता है। तो वहीं सेंसर बोर्ड को अपने सामाजिक दायित्वों का भी ख्याल रखना पड़ता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी।